मैंने मेरे पास टाइम नहीं है, ये बहुत लो एनर्जी का थॉट है। मेरे पास टाइम नहीं है। समय के साथ अपने रिश्ते को क्या कर रहे हैं कि आप मेरे पास नहीं हैं। कभी भी समय के लिए नहीं कहना मेरे पास नहीं है, कभी भी सेहत के लिए नहीं कहना मेरे पास नहीं है, कभी भी धन के लिए नहीं कहना मेरे पास नहीं है, कभी रिश्तों के लिए नहीं कहना मेरे पास नहीं है, कभी खुशी और शांति के लिए नहीं कहना मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए नहीं। जितना उस चीज को कहेंगे मेरे पास नहीं है, वो चीज हमारे से क्या होती जाएगी, हमें सब पता है ना, दूर हो जाएगी। तो हमारे पास कितना टाइम है, कितना टाइम है? रोज बोलो मेरे पास भरपूर है, मेरे पास भरपूर है, मेरे पास भरपूर है। कम और भरपूर अमाउंट पे नहीं डिपेंड करता, सोच पे डिपेंड करता है। पहले घर छोटे होते थे, भरपूर जगह थी। आज घर बड़े हैं, जगह कम है। तो वो साइज पे थोड़ी डिपेंड करता है, सोच। पहले धन कम था तो भी सबकी मदद के लिए रेडी थे। साधन कम थे तो भी लोग बोलते थे हम आ जाए, हाँ आ जाओ, हम रहें आपके घर, हाँ रहो, बट आपके घर तो जगह कम है। नहीं जी, हमारा दिल बड़ा है, बोलते थे ना। आज बोलते नहीं, वो पता है क्या, ऐसे ऐसे, पता, आप अगली बार आना हमारे घर पे। तो कम और ज्यादा कोई साइज नहीं है, कोई अमाउंट नहीं है, कोई नंबर ऑफ आवर्स नहीं है, वो सिर्फ सोच है। तो सोच क्या होती जा रही है, छोटी। उस सोच को क्या करना है, बढ़ा। हमारे पास कितना धन है, ओहो इतना धीमा अभी यहाँ बोलेंगे तो घर जाके कैसे बोलेंगे। हमारे पास कितना धन है, बहुत है, जितना चाहिए उससे ज्यादा है। और समय कितना है, एटीट्यूड। एटीट्यूड भरपूरता का या एटीट्यूड कमी का। पहले जब घर में रोटी बनती थी, आटा गूंदा हुआ होता था, उस पे कपड़ा डाला जाता था। क्यों क्यों कपड़ा डालते थे उसमें? देखना नहीं चाहिए, क्योंकि देखा और कुछ सोचा तो सबके खाने में चला जाएगा। तो ऐसे ढका हुआ होता था, कपड़े के नीचे से हाथ डालते थे, आटा निकालते थे, बनाते थे, कपड़े के नीचे हाथ डालते थे, बनाते थे, बनाते थे। कोई पूछता था और रोटी है, बोते बोते तुम खाओ। कभी नहीं बोलते थे नहीं नहीं कम है। आज हम डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, इतनी सब्जी बनी है सिर्फ, ये तो बहुत कम है। संकल्प डाल दिया खाने में, और फिर जैसा अन्न होगा वैसा मन हो जाएगा। प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। कभी भी मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, आश्रम आओ, कभी नहीं अनाउंस होगा सॉरी प्रसाद खत्म हो गया है। हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये थोड़ी वहां अनलिमिटेड बना हुआ है। वहां सोच नहीं होती कि कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो उनका घर नहीं है। वो कहते भगवान का घर है, भरपूर है, भरपूर है, आने दो, आने दो, आने दो, आने। भरपूर होने लगता है। पावर ऑफ वाइब्रेशन तो हम एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते उतना। तो क्वांटिटी कितनी कम है उससे मैटर नहीं करता, वाइब्रेशन उसमें कौन सी जाएगी वो मैटर करता है। तो अन्न को सही वाइब्रेशन दे, समय को सही वाइब्रेशन दे, धन को सही वाइब्रेशन दे, शरीर को सही वाइब्रेशन दे, परिवार को सही वाइब्रेशन दे। बच्चों को कहते हैं इसकी बुद्धि कम है, ये क्या करेगा बड़े होकर, इसका कैसे होगा। अगर आपका पड़ोसी आकर आपको कहे आपके बच्चे का पता नहीं क्या होगा बड़े होकर, कहेंगे बोला कैसे ऐसे मेरे बच्चे के बारे में, और खुद बार बार बोलते हैं उसका क्या। इवन अगर उस बच्चे के पास कोई चीज कम है, आप दुआ दे देकर असंभव को संभव कर सकते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स हैं
बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारी टीचर्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों के अंदर असंभव को संभव किया है, सिर्फ सोच के बोल के, सोच के बोल के। है या नहीं? तो हमें भी तो वो करना है, क्योंकि हम कौन सी आत्मा है? हम कौन सी आत्मा है? संत। चलो, कम से कम 2 घंटे में आपका कॉन्फिडेंस तो आ गया अपने आप को संत आत्मा बोलने का। पहले तो सोचे हम कैसे बोले, कुछ भी नहीं है। संत आत्मा मतलब जो अपनी सोच को क्या करेंगे? ऊपर उठाएंगे। अपने शब्दों को क्या करेंगे? ऊपर उठाएंगे। अपनी वाइब्रेशन को क्या करेंगे? ऊपर उठाएंगे। और जहाँ वो रहते हैं वहाँ की वाइब्रेशन को क्या करेंगे? ऊपर उठाएंगे। और अपने दाग को क्या करेंगे? साफ करते जाएंगे। संत आत्मा वो जो खाने में सिर्फ प्रसाद खाएंगे। अगर हमें अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठा के लेके जाना है तो अपने अन्न और पानी पर अटेंशन, सात्विक भोजन, सात्विक तरह से बना हुआ, अपनी रसोई को भगवान का भंडारा बनाए और उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रसाद बनाए। प्रसाद कैसे बनता है? कैसे बनता है? किसी दिन कुछ पूजा होती है, कोई हवन होता है घर में, हम कहते हैं ना आज प्रसाद बन रहा है, आज कड़ा प्रसाद बन रहा है। दूसरे दिन हम कहते हैं आज हलवा बन रहा है। अब जिस दिन कड़ा प्रसाद बन रहा है उस दिन एनर्जी क्या हो जाती है? सारी चेंज हो जाती है। बट कभी कभी क्यों प्रसाद बनाना, रोज क्यों नहीं बनाना? क्योंकि अगर परिवार का सदस्य रोज प्रसाद खाएगा तो उसका तो बिना कुछ करे वाइब्रेशन क्या होता जाएगा। तो प्रसाद जिस दिन बनाना होता है उस दिन क्या चेंज होता है घर में? आज प्रसाद बनना है तो क्या करना है? ये नहीं साइड बनाती, आप साइड बनाते हो। प्रसाद जिस दिन करना है उस दिन क्या करना है? क्या चेंज होता है रसोई में? आज प्रसाद बनना है, हैं जी? अच्छा, ऑनियन भी नहीं यूज करते उसमें? अच्छा, तो नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं यूज करते होंगे ना, कम से कम। हाँ हाँ, और क्या करते हैं? प्रसाद बन रहा है, क्या करते हैं? भगवान को याद करके खाना बनाते हैं, तब वो प्रसाद है। तो कितने दिन प्रसाद बनना चाहिए घर में?